हेलो प्यारे बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। अगर आप क्लास 12 के बाद बी फार्मा करना चाहते हैं तो बेस्ट यूनिवर्सिटी CUET से कौन कौन से मिलते हैं और जहां पे आपके फीस कम लगते हैं, उसके बाद प्लेसमेंट वगैरह अच्छा होता है। और सबसे बड़ी बात, अगर फॉर्म भरने जा रहे हो तो इन सभी यूनिवर्सिटी को ध्यान में रख के फॉर्म भरना। जो भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इन सभी यूनिवर्सिटी में लग रहा है उसको जरूर भरना। और मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको पूरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी देने वाला हूं कि कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको भरना चाहिए CUET से अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो तो। देखो, सबसे पहला बात हम बात करेंगे कि कौन कर सकता है बी फार्मा। तो देखो, अगर आप क्लास 12th में मैथ से पढ़े हो या फिर बायोलॉजी से पढ़े हो, दोनों वाले बच्चे बी फार्मा कर सकते हैं। ये मत सोचना कि बी फार्मा है तो केवल बायोलॉजी वाले करेंगे, नहीं। इसमें फार्मेसी से रिलेटेड होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आपको जाना होता है, दवाइयों से रिलेटेड काम करना होता है। तो इसलिए मैथ से पढ़े हो या बायोलॉजी से आप बी फार्मा कर सकते हैं। एक बात यह भी ध्यान रखना सभी प्यारे भाई कि बी फार्मा अगर आप मैथ से पढ़े हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि ये एक डिग्री कोर्स है। आप बी फार्मा करके वे सभी चीज़ें कर सकते हो जो BSc करके आप कर सकते हो, BA करके कर सकते हो। लेकिन जो चीज़ आप बी फार्मा करने के बाद कर सकते हो, BSc BA करके आप नहीं कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि 12 के बाद BSc करके मुझे SI का, SSC CGL का, इन सभी का एग्जाम देना, तो आप बी फार्मा करके भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, बी फार्मा करने के बाद आपके पास कई सारे और ऑप्शन खुल जाएंगे। जैसे बी फार्मा करोगे तो आपको ड्रग्स इंस्पेक्टर वगैरह बनने का ऑप्शन खुल जाएगा। बी फार्मा करोगे ड्रग रिसर्चर कंपनी में जाने का आपका रास्ता खुल जाएगा। अगर आपको गवर्नमेंट का जॉब नहीं भी मिलती तब पर भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स, प्राइवेट कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां, उसमें आपको बहुत ही अच्छे सैलरी पे जॉब मिल सकते हैं। इसलिए अगर आप मैथ से हो तो बी फार्मा आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। बायोलॉजी वालों के लिए भी बी फार्मा बेस्ट ऑप्शन है, और बी फार्मा से बेस्ट ऑप्शन आपके BSc नर्सिंग भी बायोलॉजी वालों के लिए है ना। लेकिन मैथ वालों के लिए एक बी फार्मा सबसे बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो बी फार्मा करने के लिए आप क्लास 12th में मैथ लिए हो या बायोलॉजी, आप दोनों लोग कर सकते हो। ये मत सोचना केवल बायोलॉजी वाले बी फार्मा करते हैं, कुछ बच्चे इस चीज़ को लेकर टेंशन में रहते हैं। मैं आप सभी लोगों को यह बात बता देता हूं। दूसरी बात आती है, सर अगर हम CUET से बी फार्मा कर रहे हैं तो मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट भरना चाहिए। तो इसके लिए देखो, मैं ये PDF आपको, मैंने बड़ा मेहनत से मेरी टीम ने बनाया है। ये PDF मैं टेलीग्राम पे अपलोड करके उसका लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसमें पूरी तरीके से पूरी बात बताई गई है कि बी फार्मा करने के लिए कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं, और उस यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो किस किस सब्जेक्ट में आपको टेस्ट देना होगा CUET के एग्जाम में, ठीक है। जैसे सबसे पहला यूनिवर्सिटी आपके सामने है गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर इसमें देखोगे तो क्लास 12th में 50% आपका आना चाहिए, तभी इसमें दे सकते हो। आप चाहे PCM से रहो चाहे PCB से रहो, ठीक है। और इसमें कौन से सब्जेक्ट से एडमिशन होगा, तो देखो टेस्ट यहाँ पे कौन सा लेना होगा। डोमेन में PCB या PCM प्लस जनरल टेस्ट से आपका सिलेक्शन होगा, यानी PCB या PCM और जनरल टेस्ट आपको इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाने के लिए CUET के फॉर्म में भरना होगा। इसी तरीके से अगर दूसरा यूनिवर्सिटी जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, बहुत ही कम फीस में यहाँ पे एडमिशन हो जाता है। पहाड़ों के बीच में यह यूनिवर्सिटी है, बहुत मजेदार यूनिवर्सिटी है। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी, जो कि गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ये भी पहाड़ों के अंदर है। बहुत सारे बच्चे इस यूनिवर्सिटी में अपने हैं, है ना। पिछले साल सिलेक्शन हुआ है इस यूनिवर्सिटी में। ये भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। इसमें क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होना चाहिए या बायो होना चाहिए, चलेगा। टेस्ट इसमें केवल आपको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर पर या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के नंबर पर ही केवल एडमिशन हो जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं करना होगा। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ पे ये लेटर एंट्री यहाँ पे होता है। लेटर एंट्री का मतलब ये होता है जो बच्चा डी फार्मा किया होता है उसको बी फार्मा करने के लिए। तो डी फार्मा वाले बच्चे के लिए केवल बायोलॉजी या केमिस्ट्री के नंबर पर ही एडमिशन हो जाएगा, है ना। तो अगर आपको हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ भरना होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट यूनिवर्सिटी आपको देखोगे आसाम यूनिवर्सिटी। ये कोई खास यूनिवर्सिटी नहीं है, लेकिन फीस कम लगता है, प्लेसमेंट अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश से हो, बिहार से हो, तो इतना दूर जाना आपके लिए कोई वैल्यूएबल नहीं है। आप देख सकते हो इस यूनिवर्सिटी को, हम इसमें नहीं कहेंगे आपको जाने के लिए ना। आप इसमें जा सकते हो, सिक्किम वाले में भी नहीं जा सकते हो, लेकिन सिक्किम वाले में बहुत ही ऑप्शन बहुत ही बढ़िया होता है। सिक्किम और आसाम वाले में भले ही दूर पड़ता है,
पिछले साल बहुत सारे बच्चे गए हैं, बताते हैं सर 40-40 हज़ार रुपये तक की सैलरी पर यहाँ पे जॉब प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी सिक्किम में जो है वो लोग रख लेते हैं शुरुआत में ही। इसलिए आपके लिए थोड़ा बहुत बढ़िया रहेगा, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होने पे 40-45 हज़ार मिल जा रहा है इसमें, तो ये बेटर हो सकता है। बाकी आप देख सकते हो अपने हिसाब से। इसी तरीके से सभी यूनिवर्सिटी में किसका टेस्ट देना है ये दिया है। जैसे गुरु हरिदास गौर यूनिवर्सिटी में जनरल टेस्ट और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के नंबर पे है, तो सभी यूनिवर्सिटी का यहाँ पे पूरा का पूरा दिया हुआ है। आप इसको देखकर अपना काम कर सकते हो। यहाँ पे स्टेट यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी में किस में क्या है ये पूरा दिया गया है, ठीक है। और इसमें ऊपर के जो यूनिवर्सिटी इस लिस्ट में है इसमें फीस कम लगेगी। नीचे की यूनिवर्सिटी में जाओगे जहाँ पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी लिख देगा उधर से आपका फीस बहुत ही ज़्यादा लगने लगेगा। डीड यूनिवर्सिटी में थोड़ा फीस ज़्यादा लगता है, इसके बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी में फीस बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। तो ऊपर की यूनिवर्सिटी में आपका फीस कम है, नीचे की यूनिवर्सिटी में फीस ज़्यादा है। पूरा सब्जेक्ट कौन कौन सा भरना है यहाँ पे टेस्ट के साथ में मैंने लिखवा रखा है। यह आपको काफ़ी हेल्प करेगा, काफ़ी काम करेगा आप सभी लोगों के लिए, है ना। टेस्ट में आप समझ सकते हो। अब मेरी बात सुनना, अगर आप इन सभी कचड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो कि कौन सा सब्जेक्ट भरना है कौन सा सब्जेक्ट नहीं भरना है, तो आप मेरी बात आंख बंद करके मान सकते हो। आप अपने टेस्ट पेपर में देखो, अभी फॉर्म भरते समय आपको यूनिवर्सिटी तो भरना नहीं है, इसलिए आंख बंद करके जो मैं कह रहा हूं वो फॉर्म में वो सब्जेक्ट भर दो और टेंशन फ्री हो जाओ। अगर ये सब्जेक्ट आप भरे हो ना तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो, है ना। देखो क्या क्या सब्जेक्ट भरना, अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री तो भरना ही, अगर मैथ लिए हो तो मैथ भरना, अगर बायोलॉजी से पढ़े हो तो बायोलॉजी भर देना, 3 सब्जेक्ट डोमेन में भर देना। और लैंग्वेज में आप हिंदी मत भरना, इंग्लिश भरना। अच्छा, कुछ बच्चों का ये कंफ्यूजन होता है, फोन पे मुझसे पूछते हैं सर अगर लैंग्वेज में इंग्लिश भर दूंगा तो ये सब पेपर इंग्लिश में आएगा। नहीं नहीं नहीं, एक इंग्लिश का पेपर देना होगा, बाकी ये पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों में आएगा, ठीक है। इसका टेंशन मत लेना। और जनरल टेस्ट भर देना। अगर ये भर देते हो, आपको पता है ये इतने सब्जेक्ट आप मैथ या बायोलॉजी में से कोई एक भर देते हो जो आप पढ़े हो क्लास 12 में मैथ पढ़े हो तो मैथ भर देना, बायोलॉजी पढ़े हो तो बायोलॉजी भर देना। अगर इतना आपने भर दिया तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपका इंडिया का कोई भी यूनिवर्सिटी बी फार्मा के लिए अपना गेट खोला रहेगा, जाके एडमिशन लेना होगा। बस इन सब्जेक्ट में आपको कमांड बना के मेहनत करनी होगी, पढ़ाई करनी होगी। और पढ़ाई के लिए आपको पता है सबसे सस्ता सबसे बेस्ट ये लक्ष्य बैच आपके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। ऑनलाइन आप ऑफलाइन कहीं से भी तैयारी कर रहे हो, ऑनलाइन में हो सकता है कई जगह बैच ले चुके हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। आप एक छोटा सा फीस इसका भी बैच ले लो, एक बार देखो यहाँ पे कितना जबरदस्त पढ़ाया जा रहा है। चीज़ों को रिवाइज कराते हुए हम साथ में चल रहे हैं, पूरा दम लगाकर आपको इसमें मेहनत कराया जा रहा है। अगर इस बैच में आप आ जाते हो तो आपका सिलेक्शन पक्का रहेगा। मात्र 699 रुपये इस बैच का फीस है। इस बैच में आपको नहीं पूरा सिलेबस भी कंप्लीट कराया जाएगा, साथ में लास्ट टाइम में क्रैश कोर्स आएगा, वो भी बैच इसी में आपको दे दिया जाएगा। दोबारा से आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होगी। 20 अप्रैल तक आपका सिलेबस कंप्लीट, उसके बाद 8 मई से आपका पेपर पूरा एकदम फोकस के साथ में। इसमें क्या क्या होगा, डेली लाइव क्लास हो रही है, क्लास नोट्स का PDF, स्टडी मटेरियल के लिए बुकलेट, मॉक टेस्ट आपको देना है बढ़िया तरीके से। मॉक टेस्ट इसमें मिलेगा, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्लास और डाउट ग्रुप बनाया जाएगा। और इन सभी चीज़ों में ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, 930 577 1375। इस नंबर पे कॉल करके अधिक जानकारी आप ले सकते हो पूरी तरीके से, है ना। जिन भी बच्चों को ज्वाइन करना है एक रिक्वेस्ट रहेगा, देखो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। डेली 10 घंटे की क्लासेज इसमें चल रही हैं, कम से कम 8 से 10 घंटे। तो भैया बिना देर किए बैच को लेकर पढ़ाई शुरू कर दो। लेट करोगे फिर परेशान हो जाओगे, फिर दिक्कत में फंस जाओगे। ये बात अपने दिमाग में सेट कर लेना सभी लोग। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को जय मां सरस्वती। बिना देर किए आप सभी लोग ज्वाइनिंग करो और बढ़िया तरीके से तैयारी करो। फॉर्म अगर अभी तक नहीं भरा तो जल्द से जल्द फॉर्म भर लो।